वो कहते हैं ना, कभी कभी सबसे सख्त लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत छिपा कर रखते हैं। तो क्या पता इस कहानी में किस किरदार ने अपने दिल में किसके लिए कितनी मोहब्बत छिपा रखी है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी डाक सोल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 27वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीब रात के 11:30 बज रहे थे जब वरदान ऑफिस से घर लौटा। वरदान घर आते ही सीधे अपने रूम में आ गया। वरदान को माया रूम में कहीं नहीं दिखी तो उसने झांक कर देखा। माया वहीं बालकनी में खड़ी थी और चांद को देख रही थी। वरदान बिना कोई आवाज किए फ्रेश होकर चुपचाप बेड पर नॉवल लेकर लेट गया और नॉवल पढ़ने लगा। माया जब रूम के अंदर आई तो वरदान को देख के चौंक गई। वरदान को नॉवल पढ़ता देख माया कुछ सकपका सी गई। माया मन में सोच रही थी, कैसा इंसान है, आज भी नॉवल पढ़ रहा है। वरदान, तुम कब आए? और तुमने? मैं उस वक्त आया माया, जब तुम चांद को घूर रही थी, और तुम्हारी नजरों के सामने तब आया जब तुम अपने मन में ये सोच रही थी कि कैसा इंसान है, ये आज भी नॉवल पढ़ रहा है। वरदान ने नॉवल रीडिंग करते करते ही माया की बात का जवाब दे दिया। नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम ऐसी कम ऑन स्वीट हार्ट, किसके दिल में कब क्या चलता है मुझे सब पता होता है, इसीलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर माया ने आकर वरदान के हाथ से नॉवल छीन लिया। वरदान, सच पूछो ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? आई मीन आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुला ही नहीं पा रही हूँ, और तुम इतने आराम से ऑफिस चले गए और अब नॉवल पढ़ रहे हो। हाउ, कैसे? क्योंकि मैं बाकियों की तरह फालतू की चीजों को सोचकर उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अब जो है सो है, अब वो बदल तो नहीं सकता ना। वरदान ने माया के हाथ से अपना नॉवल छीनते हुए माया से ये बात कही। तो मैं अपनी बनाई हुई रूटीन को फॉलो करने में यकीन रखता हूँ, और अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तुम्हें तो वो देखो सामने, तुम्हारी प्रजाति, इसीलिए रखी है मैंने। जाओ जाकर पीटो उसे। वरदान ने रूम में रखे हुए पांडा की तरफ इशारा करते हुए माया से बात कही, पर माया तो वरदान को ही घूर घूर के देख रही थी। क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो? ट्रस्ट मी, ट्राई करके देख लो, अपने आप सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। और अगर नहीं तो इससे भी बेटर ऑप्शन है मेरे पास। ये लो पी लो और सो जाओ चुपचाप, बेस्ट वे है। ओहो, थैंक यू मिस्टर वीराना। अगर आप मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देते तो मैं तो पागल ही हो जाती, है ना? पर माया गुस्से से उठकर मुंह फुलाती हुई पांडा के ऊपर जाकर सच में लेट गई और फिर कितनी ही देर पांडा के ऊपर नागिन डांस करती रही। अगला दिन, सुबह का वक्त। सुबह जब माया की आंख खुली तो सामने वरदान मिरर में रेडी हो रहा था। वरदान को देखते ही माया के फेस पर स्माइल आ गई। काफी देर वरदान को ऐसे ही देखने के बाद माया उठी और वरदान को देखते देखते ही वार्डरोब से ड्रेस निकालकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब माया फ्रेश होकर बाहर आई तो वरदान रूम में नहीं था। माया को लगा शायद वरदान नीचे चला गया होगा, तो माया बड़े आराम से मिरर में रेडी होने लगी। फिर उसने काजल लगाते हुए याद किया कि कल घर में क्या हुआ था। ओह नो, कहीं वरदान ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा हो और निहारिका भी आकर वरदान के पास वाली टेबल पर बैठ गई तो? और अगर नीदू ने उन दोनों को डेट पर भेज दिया तो मेरा क्या होगा? ओह नो मानो, भाग, मुझे अभी नीचे भागना होगा। और माया जल्दी जल्दी मेकअप करके इतनी फुर्ती से नीचे भागी जैसे कोई भूचाल ही आ गया हो। माया जब नीचे आई तो ब्रेकफास्ट टेबल पर सिर्फ अरविंद और वसुंधरा और बाकी बड़े ही बैठे थे। बाकी तो कोई दिख भी नहीं रहा था। अरे माया, क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रही हो? वो मम्मा, वो मैं, हाँ याद आया। मैं ना, माया ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ मम्मा मुझे याद आया, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ आकर खा लूं। हाँ तो आओ यहाँ आकर बैठो बेटा। इतने में बाकी घर के बाकी मेंबर्स भी आ गए और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। नहीं मम्मा, एक्चुअली वो मुझे याद आया, वरदान को ना उनकी एक इम्पोर्टेंट फाइल देनी है, तो मैं अभी देख कर आती हूँ। और माया मन में सोचने लगी, अगर वरदान ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं है तो फिर वरदान कहाँ गया? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मुझे फाइल मिल चुकी है।
ये बात वरदान ने सीढ़ियों से उतरते हुए माया से कही। तुम ऊपर तो नहीं थे, तो अब ऊपर से कैसे आ रहे हो? माया ने धीरे से वरदान के कान में ये बात पूछी। दूसरी तरफ से नीचे के गेस्ट रूम से निहारिका भी आ गई और निधु भी। जब माया ने निहारिका को नीचे के रूम से आते देखा, तब जाकर माया के जान में जान आई। अपने दिमाग के घोड़े थोड़े कम दौड़ाया करो, वरना एक दिन सीधे मुंह गिरे मिलेंगे। हम्म। प्रधान ने नीचे के स्टेयर पर खड़े खड़े ही माया के कान में धीरे से कहा और साइड से ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ निकल गया। वरदान जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा, निहारिका वरदान के साथ वाली चेयर खींचकर बैठने ही वाली थी कि माया ने फुर्ती से उस चेयर पर बैठकर कहा, "आ, थैंक यू निहारिका।" निहारिका घूर घूर कर माया को ही देख रही थी। यू वेलकम। माया की ये हरकत देखकर अरमान ने धीरे से सबीर के कान में कहा, भाई, मुझे क्या लगता है कि बड़े पापा के चक्कर में ना इस घर में किसी एक आधे की टिकट तो पक्का कटेगी ऊपर की। हम्म। और तुझे ऐसा क्यों लगता है अरमानक? देख भाई, देख नहीं रहा तू, सोतन बनी बहने वाला सीन क्रिएट हो रहा है। और जब सोतने ऐसी बहनों वाला लुक दे ना, तो समझ लेना चाहिए किसी एक आदमी ने दूसरे के ऊपर की टिकट की पूरी तैयारी कर रखी है। अबे चुप हो जा साले, किसी ने ये सब सुन लिया ना, तेरा तो पता नहीं मेरा बाप मेरी कब्र इधर ही खोद देगा। चुप कर। वरदान, आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँ प्लीज? और किस खुशी में स्वीटहार्ट? वरदान, शायद तुम भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी हूँ। 50% शेयर होल्डर विनाना इंडस्ट्री की। याद आया कुछ? ठीक कहा तुमने, अब ये इंडस्ट्री तुम्हारी भी है। तो जब तक तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, तुम भी ऑफिस आओगी। और हाँ, इन 2 वीक्स में तुम्हारी एक भी हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली ऑफिस आना होगा। क्या? सच में वरदान? ऑफ कोर्स। अब ऑफिशियली 50% ओनर हो, तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा भी होना चाहिए ना। बस बस 1 मिनट वरदान, मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ। और माया जल्दी से भागकर ऊपर रूम में चली गई। लेकिन डैड, इस सब की क्या जरूरत है? ये लड़की जो बोल रही है आप बस मानते चले जा रहे हो, बजाय इसे रोकने की आप इसे शे दे रहे हो। मैं तो बस शे दे रहा हूँ निधु, तुम्हारी बेवकूफियों ने तो मुझे मात दे रखी है। और वरदान गुस्से से उठता हुआ ब्रेकफास्ट टेबल से बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर तक जब माया नीचे आई, तो माया ने आते ही कहा, चले वरदान, मैं रेडी हूँ। माया बिल्कुल एक बिजनेस वुमेन के लुक में रेडी थी। लेकिन जेठ जी तो ऑलरेडी कार में जाकर बैठ गए हैं। माया, ओके साक्षी दीदी, फिर मैं भी चलती हूँ। और माया भागकर बाहर आ गई और आकर कार में बैठ गई। प्रधान ने माया से चलने का इशारा करते हुए पूछा, चले? चलो। व्हाइट कलर की ड्रेस में माया किसी रियल बिजनेस वुमेन से कम नहीं लग रही थी। ऑफिस के अंदर आते ही वरदान के रोबो ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग लेडी बॉस। माया ने मुस्कुराते हुए रोबो के सिर पर हाथ फेरते हुए रिटर्न में गुड मॉर्निंग विश कर दिया। अपनी चेयर पर बैठते हुए वरदान ने काम को 2 हिस्सों में बांट दिया और माया के हाथ में कम से कम 20 फाइल्स का बंडल थमा दिया। माया, इन फाइल्स को स्टडी करके सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देना। जब काम खत्म हो जाए तब मुझे बता देना। बाकी का काम जो पेंडिंग रहेगा वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिर वरदान अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। इतना काम देखकर तो माया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माया ने मन में सोचते हुए कहा, क्या ये इतना सारा काम मुझे अकेली नन्ही सी जान को करना है? कोई बात नहीं माया, तू कर लेगी, टेंशन ना ले। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए माया ने फाइल उठाई जो शायद कार के मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंट्स थे और उसमें से फॉल्ट ढूंढकर सर्कल करनी थी। माया बेचारी ठहरी मेडिकल स्टूडेंट, क्या मालूम बेचारी को कि प्रिंट्स में कहाँ क्या फॉल्ट है और कहाँ क्या नहीं। इसी तरह से माया ने कम से कम 15 फाइल्स उठाकर पढ़ डाली, लेकिन सारी माया के दिमाग की खिड़की के ऊपर से गई। सोफे पर बैठे बैठे तो माया को अब नींद भी आ गई थी और माया वहीं सो गई। लैपटॉप पर काम करते करते वरदान का ध्यान माया की तरफ गया तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आई बड़ी बिजनेस करने वाली, आधा दिन भी नहीं टिक पाई, मानो बिल्ली। शाम को वरदान ने माया को उठाया। उठो स्वीटहार्ट, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। आज का दिन तुमने बहुत मेहनत कर ली, चलो अब घर जाने का वक्त हो गया है। क्या? घर जाने का टाइम हो गया? चलो चलो, घर चलो। माया ने ऑफिस से उठकर ऐसे भागना शुरू किया जैसे स्कूल से किसी छोटे बच्चे की जान छूट गई हो।
माया फटाक से जाकर कार में बैठ गई। वरदान भी सर मारता हुआ ऑफिस से बाहर निकल आया और आकर अपनी कार में बैठ गया। वैसे आज तुम्हारा फर्स्ट डे था तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल से तुम्हें सीरियस होकर वर्क करना पड़ेगा। अब 50% इंडस्ट्री तुम्हारी है तो 50% वर्क भी तो तुम्हें ही करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल मैं कर लूँगी ना, कल पक्का कर लूँगी। कैसे? ऑफिस में सोकर स्वीटार? सॉरी, मैं वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं फाइल्स पढ़ते पढ़ते कैसे मुझे नींद आ गई। वो फाइल्स भी स्टडी नहीं कर पाई मैं। माया ने वरदान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। वरदान, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं स्वीटहार्ट, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा तुमसे? अब नींद तुम्हें आ गई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो सारी नींद की है। नींद को पता होना चाहिए था कि तुम ऑफिस में हो, तुम्हारे वर्किंग आवर्स हैं, इसीलिए वो तुम्हें नहीं आ सकती। वरदान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चाशनी में जूती लपेट कर मार रहे हो? नहीं स्वीटहार्ट, चाशनी में जूती लपेट कर मारने का डिपार्टमेंट तो कबीर का है। मेरे पास तो सीधे तोपों की सलामी का डिपार्टमेंट है। तुम मुझे डरा रहे हो वरदान? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। करीब 2 हफ्ते यूं ही माया के वरदान के साथ ऑफिस जाने में कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। माया सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो वसुंधरा ने पूछा, माया बेटा कल से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना? यस मम्मा, फाइनली कल मेरी लास्ट सेम की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद ना मेरी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और फिर मैं माया से डॉक्टर माया बन जाऊंगी। कैसे हैं आप सब? हर्ष ने जॉइंट मेंशन में एंटर करते हुए कहा। अरे हर्ष बेटा तुम यहाँ? वसुंधरा ने आगे आते हुए हर्ष को रिसीव किया। हर्ष ने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए कहा, वो दादी मैं एक्चुअली यहाँ आप सबको इनविटेशन देने आया था। कल मेरे मोम डैड की 25th एनिवर्सरी है तो हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सबका आना ज़रूरी है दादी। निहारिका ने पीछे से आते हुए कहा। क्यों नहीं बेटा, हम सब ज़रूर आएंगे। आप आप आई मीन निधु की मोम है ना? हाँ बेटा, मैं निधु की मोम हूँ। हर्ष ने निहारिका का आशीर्वाद लेते हुए कहा, नाइस मीटिंग यू मोम, बट काश कि आप पहले ही नीतू को मिल गए होते। हर्ष कह तो निहारिका से रहा था लेकिन उसकी नज़रें नज़रें सिर्फ माया पर ठहरी हुई थी। काश, ये जो काश वर्ड है ना हर्ष, ये कभी पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देता, इसलिए जितना हो सके इस वर्ड से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। वरदान की बात सुनते ही सब एकदम से पीछे मुड़ गए। अ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर वीराना, ये काश वर्ड हमेशा काश ही रहता है। वेल अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारी पार्टी में आएंगे तो मुझे और मोम डैड को बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये निधु कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? वसुंधरा ने हर्ष की बात का जवाब देते हुए कहा, वो ऊपर अपने रूम में है, जाओ जाकर मिल लो तुम मुझसे बेटा। नहीं दादी, अभी नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं कल मिल लूँगा उससे। अब बस उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था। पर निहारिका ने हर्ष को इंसिस्ट करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे हर्ष बेटा, तुम बैठो यहाँ ब्रेकफास्ट की टेबल पर, पहले ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं निधु को बुला लाती हूँ। अरे नहीं मोम, मुझे सच में देरी हो रही है। कमाल हर्ष, मोम भी कह रहे हो और मोम की बात भी नहीं सुन रहे हो। अभी निहारिका और हर्ष की बात चल ही रही थी कि पीछे से निधु भी आ गई। अरे हर्ष, तुम कब आए? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। बस अभी आया हूँ निधु, तुम बताओ तुम कैसी हो? निधु ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ हर्ष, आओ तुम्हें मोम से मिलाती हूँ। उसकी नीड नहीं है निधु, मैं ऑलरेडी मोम से मिल लिया हूँ। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी मोम हर्ष? बिल्कुल तुम्हारी तरह। हर्ष ने निधु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अभी मुझे देरी हो रही है निधु, कल शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम्हारी फैमिली के साथ। ओके हर्ष, बाय, सी यू सून। हर्ष तुमसे बहुत प्यार करता है ना निधु? यस मॉम, हर्ष मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। हर्ष के जाते ही वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा, माया आज तुम्हारा ऑफिस में लास्ट डे है और मीटिंग में मेरे साथ पहला दिन, तो आई होप कि आज तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी। मैं तो पूरी कोशिश ही कर सकती हूँ वरदान। चलो हमें लेट हो रहा है। निहारिका ने वरदान को रोकते हुए कहा, वरदान मैंने तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है, कम से कम वो तो खाते जाओ। निहारिका की बात सुनकर वरदान एकदम से पीछे मुड़ गया और फिर एक ठंडी आह भरते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर मेन डोर से बाहर को निकल गया। निहारिका बस वरदान को जाते हुए देख रही थी।
प्रधान का फेवरेट हलवा बादाम का है, गाजर का नहीं। माया ने निहारिका के कान में धीरे से ये बात कही। बट इट्स ओके, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। शायद याददाश्त ना होने की वजह से तुम्हें याद ना रहा हो। और माया भी मुस्कुराते हुए कार में जाकर बैठ गई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कई बार वरदान के लिए गाजर का हलवा अपने हाथ से। कबीर ने पीछे से आते हुए कहा। हो जाता है कभी कभी निहारिका, इट्स ओके, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। डॉक्टर ने तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर जोर डालने से मना किया है ना। माया और वरदान ऑफिस से सीधा जावा रिजॉर्ट निकल गए मीटिंग के लिए। मीटिंग वैसे थी तो शाम की, लेकिन रिजॉर्ट दिल्ली से दूर होने की वजह से माया और वरदान पहले ही पहुंच गए थे। लंच के बाद मीटिंग करीब 2 घंटे बाद स्टार्ट हुई। मीटिंग एक फॉरेनर कंपनी के सीईओ के साथ फिक्स्ड हुई थी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स वरदान को ज़्यादातर वीरान ही कहते हैं क्योंकि उनको वीराना बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो वरदान को एक साथ वीरान कहते हैं। हेलो मिस्टर अल्बर्ट, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिस्टर वीरान, यू से? आई एम ऑल्सो फाइन मिस्टर अल्बर्ट, कैन वी स्टार्ट अ मीटिंग? ऑफ कोर्स मिस्टर वीरान। मीटिंग स्टार्ट हुई तो माया के तो कान ही पक गए। मीटिंग टोटली ब्रिटिश इंग्लिश में थी। वैसे तो माया इंग्लिश बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन इतनी हाई ब्रिटिश लैंग्वेज सुन के तो माया के भी होश उड़ गई। और इधर वरदान बहुत नॉर्मल और फुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग कर रहा था। माया को तो मुश्किल में एक दो लाइन ही समझ में आई, बाकी तो सब सर के ऊपर से ही गई। माया का बनता चेहरा देख वरदान ने अपने एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया को इशारे में पूछा, क्या? माया ने अपनी एक आंख को बंद करते हुए हल्की सी लिपसिंग करते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जाऊं? प्लीज 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 प्लीज। वरदान ने मीटिंग करते हुए ही माया को घूर कर देखा और फिर अपनी एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। माया भी बीच मीटिंग में उठ खड़े होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। अच्छा हुआ महादेव जो मैं बाहर आ गई, अगर और थोड़ी देर अंदर रहती ना तो कसम से मेरी तो अर्थी उठ जाती। माया खुली हवा लेने के लिए रिजॉर्ट के बाहर आ गई। आज मौसम इतना सुहावना हो चुका था कि शाम में ही रात लग रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया हुआ था। माया रिजॉर्ट के पीछे बने खुले और बड़े से पार्क में आ गई थी। पार्क इतना खूबसूरत था कि देखने वाला हर रोज यहाँ आना चाहता था। माया लॉन में चलते हुए मौसम का लुत्फ उठा रही थी कि आगे से आ रहे कुछ अमीर घर के लड़कों ने माया को घेर लिया। शायद उन्होंने पी भी हुई थी। हे ब्यूटीफुल, कहाँ चली? माया ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक ने माया का हाथ ही पकड़ लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो ब्लू आइज? अच्छा चली जाना, कम से कम अपना नाम ही बताती जाओ। हम्म माया ने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ रसीदते हुए उस लड़के के मुंह पर दे मारा। मेरा नाम जान सको? अभी इतनी तुम लोगों की औकात नहीं है, तो अपना रास्ता नापो और दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी, वरुण जायसवाल पर हाथ उठाएगी? अंकित, पकड़ इसका हाथ। इस कमीनी को तो मैं अभी बताता हूँ, इसकी सारी अकड़ निकालता हूँ। राहुल, दीपक, तरुण, पकड़ इसको। लड़कों की बातें सुनकर तो माया के होश ही उड़ गए। बारिश शुरू होने की वजह से पार्क एकदम सुनसान हो चुका था। माया ने वरुण को जोर से धक्का मारा और भागने लगी, लेकिन अंकित ने अपना पांव आगे करके माया को नीचे गिरा दिया। माया औंधे मुंह नीचे गिर गई और माया के पांव में मोच भी आ गई। दर्द के कारण माया की चीखें निकल गई तो राहुल ने माया के मुंह पर अपना रुमाल रखकर उसे उसके मुंह में ठूस दिया। दीपक और तरुण ने माया के हाथ पांव पकड़ लिए। जैसे ही वरुण आगे बढ़ा तो माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर अचानक से माया को एक जोरदार आवाज आई। माया ने जब अपनी आंखें खोली तो वरुण, अंकित, राहुल सब जमीन पर गिरे हुए थे और दीपक और तरुण को वरदान ने अपने दोनों हाथों से जमीन से ऊपर उठाया हुआ था, गालों से पकड़कर। माया ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव में आई मोच के कारण माया दर्द के मारे चिल्ला उठी और उठ ना पाई। वरदान ने पांचों लड़कों को एक साथ मार मार कर अधमरा कर दिया था। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं वरुण जायसवाल हूँ।
मैं सूरज जायसवाल का इकलौता बेटा हूँ, आईटी कंपनी का मालिक। प्रधान ने गुस्से से वरुण की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो फिर अभी तक तुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? वरुण की बात सुनते ही वरदान ने वरुण की चेस्ट पर अपने पाँव से इतनी जोर से हिट किया कि वरुण 10 फीट दूर जाकर नीचे गिरा। तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे जान सके। तेरी अफोर्ड से बहुत परे हूं मैं। अंकित ने धीरे से बोला। अबे ये तो ये तो वीराना है, वीराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक। वरुण, अभी भाग यहाँ से, वरना हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। इधर माया दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वरदान! माया का रोना ही छूट गया। वरदान ने इमीडिएटली माया को उठाया। आर यू फाइन माया? कहीं लगी तो नहीं? वरदान, पाँव मुड़ चुका है, मुझे लगता है मोच आई है। अच्छा रो मत, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो माया। माया ने जैसे ही भरी नजरों से वरदान की तरफ देखा तो वरदान ने अचानक से माया का पाँव एकदम से ट्विस्ट कर दिया। एक जोरदार झटके से माया की बहुत सारी चीखें निकल गई, मगर अचानक से उसके पाँव का दर्द गायब हो गया। फिर वरदान ने माया को उठाया। तब तक सारे लड़के भाग चुके थे। वरदान माया को रिजॉर्ट के रूम में ले आया। दूसरी तरफ वही अमीर घर के सारे लड़के आपस में बातें कर रहे थे। यार अंकित, आज तो उस वीराना ने मरवा ही दिया। कोई ना, देखा नहीं तूने कैसे फिक्र कर रहा था उस लड़की की? जरूर उसने ना उसे अपने लिए छुड़ाया होगा हमसे। तू देख अब क्या होता है। बस हम उसे सामने से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन उसके पीछे से तो लड़ ही सकते हैं ना। यार वरुण, तू कहना क्या चाहता है? बस तू देखता जा मेरे भाई, ये वरुण जायसवाल क्या करता है। इधर रिजॉर्ट के रूम में वरदान ने माया को बेड पर बिठाते हुए दाएं बाएं देखते हुए कहा। कहीं ज्यादा लगी तो नहीं ना माया? और कुछ हुआ तो नहीं ना? जब तक मेरी प्रोटेक्शन वॉल मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ हो सकता है क्या? माया ने वरदान की आंखों में देखते हुए प्यार से उससे ये बात कही। तुम्हारी सारी ड्रेस गंदी हो गई है। एक काम करो माया, तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर मैं भी चेंज करके डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ तो मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है वरदान, फिर मैं क्या पहनूंगी? और बाहर तो मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, अब यहाँ कहाँ से ड्रेस मिलेगी? मैं हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा शर्ट और ट्राउज़र रखता हूँ। तुम एक काम करो, फ्रेश होने के बाद मेरी शर्ट पहन लेना, ट्राउज़र मैं पहन लूँगा, और दोनों के कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दे देता हूँ यहाँ के किसी स्टाफ मेंबर को बोल के। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और मौसम भी ख़राब है, तो आज घर तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। वरदान, लेकिन तुम शर्ट मुझे दे दोगे तो? शायद तुम भूल रही हो, मैं रात को वैसे भी शर्टलेस ही सोता हूँ, मुझे शर्ट के साथ कभी नींद नहीं आती। पर वरदान, तुम शर्टलेस हमेशा मेरे सोने के बाद होते हो और सुबह मुझसे जल्दी उठ जाते हो, और रात में अगर कभी कभार मेरी आंख खुल भी जाती है तो मेरी कुंभकर्ण जैसी नींद मुझे अपने आगे कुछ और देखने ही नहीं देती। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ये लो शर्ट और जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं यही चेंज कर लेता हूँ और यहाँ के किसी स्टाफ मेंबर को बोलकर इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। माया शर्ट लेकर वॉशरूम में चली गई चेंज करने। तब तक वरदान ने डिनर भी ऑर्डर कर दिया। वरदान ने अपना ब्लेजर उतारकर साइड पर रख दिया और फिर शर्ट भी उतार दी और ट्राउजर चेंज कर लिया, और फिर अपने और माया के कपड़े वहां के किसी स्टाफ मेंबर के हाथों क्लीन होने के लिए भिजवा दिए। वरदान का फोन बज रहा था। ये अननोन नंबर किसका है? हेलो, कौन? लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। माया जब चेंज करके आई तो ब्लैक कलर की शर्ट में बहुत ही दिलकश और हसीन लग रही थी। माया के गीले और लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। कोई और होता तो शायद कब का माया पर अपना दिल हार कर खुद को माया की गिरफ्त में दे चुका होता। लेकिन मजाल जो जनाब ने एक बार भी माया को नजर भर कर देखा हो, क्योंकि जनाब तो अपने फोन में ही बिजी थे। हालांकि माया वरदान को देख के फुल टू फ्लैट हो चुकी थी। वरदान की बॉडी की फिटनेस इतनी परफेक्ट थी कि दुनिया की कोई भी लड़की 2 सेकंड में वरदान पर मर मिटने को तैयार हो जाए। वरदान के 8 ऐप वरदान का गरूर है, मगर वो बात अलग थी कि माया को दिख सिर्फ 6 ऐप ही रहे थे। ऊपर से माशाअल्लाह जनाब खूबसूरत और दिलकश चेहरे के मालिक, और तीसरा उनका एटीट्यूड और चार्म ऐसा। माया,
आज तो तू पक्का जेल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तू वरदान को देख रही है ना, वरदान तुझ पर सीधा केस करेंगे। नहीं नहीं मानो, ऐसे नहीं देखते, तेरा अपना ही पति है कमीनी। माया की सोच माया के ख्यालों से खुद ही बात कर रही थी। माया वो मैंने डिनर। वरदान ने जैसे ही फोन से निकलकर माया के ऊपर निगाह डाली तो एक पल के लिए वरदान की नजर माया पर ठहरी जरूर, मगर फिर वरदान ने बोलना जारी रखा। ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। ओके वरदान। माया हर थोड़ी देर में शर्ट को थोड़ा थोड़ा नीचे खींच रही थी। माया, शर्ट खींचने से बड़ी नहीं हो जाएगी, बल्कि फट जाएगी। वरदान ने माया को घूरते हुए उससे ये बात कही। वरदान, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा मुझे ऐसे शर्ट में देखकर? नहीं, क्योंकि तुमने तो शर्ट पहनी हुई है, लेकिन मैंने तो इससे भी ज्यादा शॉर्ट्स वेयर में लड़कियों को देखा है। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती वरदान, ऐसे पराई लड़कियों को देखते हुए? माया, मैं ज्यादातर फॉरेन में रहा हूँ, वहाँ लड़कियां इससे भी छोटे कपड़े पहनती थी। बीच पर लड़कियां फॉरेन में बिकनी तक भी पहनती हैं। वैसे देखा जाए तो स्वीट आर्ट, बॉडी तो दुनिया में सब लड़कियों की एक जैसी ही होती है। फर्क कपड़ों का नहीं, देखने वाले के नजर और नजरिए का होता है। और देखा जाए तो तुम्हें मुझे ये बात समझानी चाहिए, क्योंकि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। पेशेंट चाहे मेल हो या फीमेल, अगर उसे कहीं भी ऐसी वैसी जगह चोट लग जाए तो तुम उसे ये नहीं बोल सकती ना कि तुम मेल हो भाई, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। डॉक्टर के लिए तो पेशेंट पेशेंट ही होता है, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? माया ने अपनी एक हाथ की उंगली को वरदान के चेहरे से घुमाते हुए दिल पर रोकते हुए कहा, लेकिन वरदान, मैं तो न्यूरोलॉजी पढ़ रही हूँ और मेरा सेकंड सब्जेक्ट भी कार्डियोलॉजी है। वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा। मानो बिल्ली। वरदान ने माया की उंगली की तरफ जैसे ही मुंह खोलकर काटने के लिए आगे को झपटा, माया एकदम से डरकर बेड पर पीछे गिर गई और वरदान माया के ऊपर जा गिरा। जैसे ही वरदान माया के ऊपर गिरा, रूम का दरवाजा एकदम से खुल गया और बाहर से सारी मीडिया का जमवाड़ा अंदर आ गया। वरदान ने एकदम से माया का फेस अपनी बॉडी से कवर करते हुए माया के ऊपर पूरी ब्लैंकेट दे दी। माया प्लीज, ब्लैंकेट अपने फेस से मत हटाना। मिस्टर वीराना, आज पहली बार किसी लड़की के साथ आपको रिजॉर्ट में पकड़ा गया है, इस पर क्या कहना है आपका? आज पहली बार आपके स्कैंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और ये लड़की कौन है? इसका चेहरा क्यों छुपा रहे हैं आप? Who the hell are you? बाहर निकलो रूम से। वरदान ने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को कैमरे की तरफ पटकते हुए कहा। She is my wife, damn it, just go outside the room. लेकिन मीडिया कहाँ सुनती है, बस अपनी ही लाइव न्यूज पूरे देश में बांट रही थी। वरदान ने फुर्ती से बेड से उठते हुए सारे मीडिया वालों को गुस्से में एक साथ समेटकर रूम के बाहर दे मारा और दरवाजा बंद कर दिया। क्या मैं मुंह से ब्लैंकेट हटा लूं वरदान? बाहर से अभी भी दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी। माया शोर ना सुनाई देकर उठ बैठी। वरदान, तुमने उनको बताया क्यों नहीं मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? तुमने मेरी पिक क्यों नहीं रिवील होने दी? कहीं तुम, मैं अभी इनको बता के आती हूँ कि मैं तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ हूँ। बेड से उठकर माया सीधा दरवाजे की तरफ भागी। वरदान ने माया को कमर से पकड़कर रोकते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन अभी हाथ जोड़ता हूँ, अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा शांत रखो। मैंने तुम्हारी पिक्चर इसीलिए रिवील नहीं होने दी कि मुझे निहारिका को अपनी वाइफ बताना है, या मैं अपनी वाइफ एज अ तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता, बल्कि इसीलिए नहीं रिवील होने दी क्योंकि आज तक मेरी किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर कभी रिवील ही नहीं हुई। दुनिया को पता ही नहीं है कि मेरी फैमिली में कौन है और कौन नहीं। मेरी वीराना की फैमिली दुनिया में हाइड है और मैंने शौक से सबको हाइड नहीं रखा, बल्कि इसीलिए रखा है ताकि उनकी जान पर कोई खतरा ना हो। ना जाने मेरे कितने दुश्मन हैं, कितने बिजनेस राइवल्स हैं जो मेरी फैमिली को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। मैं खुद भी मीडिया के सामने बहुत रेयर आता हूँ। क्या अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मुझे सब पता तुम्हारी सोच और दिमाग कहाँ तक है, इसीलिए बताया तुम्हें। नहीं तो वरदान, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही थी। अच्छा हुआ वरदान जो तुमने मेरी पिक्चर नहीं रिवील होने दी। पता है, आज तक तो मैंने अपनी एक भी पिक्चर फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डाली। घर वालों से कभी परमिशन ही मिली ना, इसलिए। अगर आज मेरी फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती ना तो पापा तो मुझे मार ही डालते। पता है, जब मैंने +2 में टॉप किया था ना, तब मेरी पिक्चर आई थी न्यूज़पेपर में, वो भी पापा ने कह के ना ब्लर करा दी थी। बस करो माया, मुझे सब पता है। अब तुम अंदर रहना, मैं देखता हूँ उन मीडिया वालों को। इधर जॉइंट मेंशन में आज सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और न्यूज़ भी लगाई हुई थी।
लाइव न्यूज में जब वीराना का स्कैंडल देखा तो सब हैरान ही रह गए। वसुंधरा, अरविंद ने चीखते हुए कहा, ये लड़का हमारी कहीं कोई इज्जत छोड़ेगा या नहीं? इसको इसका बेडरूम कम पड़ जाता है क्या? जो कभी ये सड़कों पे कभी रिजॉर्ट में चला जाता है, ये कर क्या रहा था वहां? नालायक कहीं का, बदतमीज ने शर्ट तक भी नहीं पहनी। साक्षी, आस्था, तमन्ना तो धीरे से किचन में खिसक गई। कबीर, श्लोक और अरमान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर सोफे पर ही जम चुके थे। मेरा बीपी बढ़ रहा है वसुंधरा, न्यूज देख देख के। ये क्या कर रहा था वहां? क्या कर रहा था वसुंधरा? ये जी मुझे क्या पता, जो भी हो रहा था दिख तो रहा है, अब मैं क्या बताऊं? वसुंधरा ने रोज सा चेहरा बनाते हुए अरविंद से ये बात कही। इस नालायक में इतनी भी अक्ल नहीं है कि कम से कम कुछ करने से पहले रूम ही लॉक कर ले। न्यूज देखकर निहारिका की आंखें भर आई और वो अपने रूम में चली गई। वरदान ने रूम के बाहर आते ही बोलना शुरू कर दिया। डू यू हैव एनी एटिकेट्स? किसी के पर्सनल रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की? लेकिन मिस्टर वीराना, हमें खबर मिली थी कि आप यहाँ किसी लड़की के साथ हैं, और अगर वो आपकी वाइफ है तो आपने उनकी पिक्चर्स क्यों नहीं लेने दी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर रिवील नहीं है। इनफैक्ट आपको तो ये तक भी नहीं पता मेरी फैमिली मेंबर्स में कौन है और कौन नहीं। मैं मेरी फैमिली को हाइड रखता हूँ, इसके पीछे एक वजह है कि मैं अपनी फैमिली को किसी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरे बहुत से बिजनेस राइवल्स हैं और ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। यहाँ जितने मीडिया चैनल्स मौजूद हैं, मैं इन सब पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लूंगा, मेरी और मेरी वाइफ की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन हम कैसे मान लें कि जो लड़की अंदर है वो आपकी वाइफ है? मत मानिए, मैंने कब कहा कि मानिए, लेकिन ये तो बता दीजिए मेरा क्राइम क्या है। चलिए मान लिया जो अंदर लड़की है वो मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ रूम में सहमति से थी। सो आई डोंट थिंक सो कि जब दो अडल्ट अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो इसमें कोई बुराई है या इसमें कोई क्राइम है। इंडिया के किसी रूल बुक में ऐसा कुछ लिखा हो तो बता दीजिए, और अगर नहीं लिखा तो अपना अपना मुंह और कैमरा उठाओ और चलते बनो यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर धक्के मारकर तुम सबको यहाँ से निकलवाऊं। वरदान ने फिर चिल्लाते हुए कहा, और जानने वाले जानते हैं कि मिसिस वीराना कौन है। मैं तो शायद एक पल के लिए आप सबको छोड़ भी दूं, लेकिन जो अंदर है ना, वो मिसिस वीराना है। वीराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की 50% ओनर। वो तुम सबका क्या हाल करेगी तुम सब सोच भी नहीं सकते। अगर 1 घंटे में एक एक से रिटर्न में माफी ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी वीराना नहीं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर। सॉरी सर, लगता है हमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वरदान इग्नोर करता हुआ सबको रूम में आ गया। क्या हुआ, चले गए सब वरदान? नहीं, बाहर ही खड़े हैं, कहते हैं हीरोइन को बाहर भेजो, हमने 2-3 पोज लेने हैं उनके। वरदान, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतने में वरदान का फोन बज उठा। हेलो, बोल कबीरे, क्या प्रॉब्लम है? अबे साले, क्यों हमारी जान सूली पर टांग के भाग जाता है हमेशा? अब मैंने क्या किया कबीर? अबे तेरे कान का पूरा लाइव बखान हुआ है, बड़े पापा का बीपी बढ़ा हुआ है, जल्दी घर आ जा। तो मैं उस बड़ाऊ की बीपी की गोली हूँ? उसको बीपी की गोली दे, खामखा मेरा बीपी मत बढ़ा, और बोल देना मेरा 1 हफ्ते का यूएसए का ट्रिप है। अरविंद ने कबीर से फोन लेते हुए कहा, बेटा ट्रिप का तो पता नहीं, लेकिन अगर तू घर नहीं आया ना तो मैं तेरे ट्रिप पर पहुंचकर तेरी तबीयत खराब कर दूंगा। डैड, डैड आप मेरी बात तो सुनिए, तू घर आ पहले। हेलो डैड, डैड। अगले दिन वरदान और माया दोनों जॉइंट मेंशन के हॉल में खड़े थे। बाकी घर वाले भी उनको घेर कर बैठे थे। तू कर क्या रहा था वहां, पहले तू मुझे ये बता। आप और मोम रूम में क्या करते हो मैंने तो कभी नहीं पूछा डैड। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? बकवास बंद कर और जवाब दे। तू पहले मुझे ये बता, तुझे यही टुच्चू से रिजॉर्ट और सड़कें और गाड़ियां मिलती हैं? तेरा बेडरूम छोटा पड़ जाता है तो बता दे बेटा, मैं बड़ा करवा देता हूँ। डैड, मैं किसी टुच्चू रिजॉर्ट में नहीं गया था, बल्कि 11 स्टार रिजॉर्ट में गया था। एंड योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो रिजॉर्ट जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री यानी आप सबका ही है, और मेरे साथ वहां जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं रिजॉर्ट पर लीगल एक्शन लूंगा। आप सबको रिटर्न में वीराना इंडस्ट्री के ओनर्स यानी मैं और माया दोनों से अपोलोजाइज करना होगा। अरे अरे बेटा, तू पागल हो गया क्या? घर की बातें घर में खत्म करते हैं ना, रहने दे। लीगल एक्शन क्या होता है? क्या लेना लीगल एक्शन? वाओ डैड,
अभी तक तो आप मुझे बेवकूफ बोल रहे थे, अब जब मैंने समझदारी की बात की तो घर की बात हो गई। बेटा, लीगल एक्शन से जॉइंट कंस्ट्रक्शन की इमेज डाउन जाएगी। तो यही बात करना, हम देखते हैं कि ये किन की हरकत है और रिजॉर्ट में इतनी मीडिया कहाँ से आ गई। साक्षी दीदी, आज बड़े पापा ने साबित कर ही दिया, ये ना पक्के बिजनेसमैन है। घर में भी सौदेबाजी शुरू कर दी। हद है। आस्था, ये जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ऐसे नहीं खड़ी की इन बिजनेस टाइकून्स ने, बिजनेस करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं डैड, जवाब तो आपको लीगली देना पड़ेगा, क्योंकि बात मेरे रेपुटेशन की है और वीराना अपनी रेपुटेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ओए, मैं तेरा बाप हूं या तू मेरा बाप है? क्या फर्क पड़ता है डैड, घर में कोई भी किसी का बाप हो। बिजनेस में मैटर करता है तो मार्केटिंग की पोजीशन, और जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वीराना इंडस्ट्री से बहुत पीछे है। जी, अभी तक तो आप मेरी जान खा गए थे, अब क्यों चुप हैं? अब कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? तेरा बेटा मुझे कुछ बोलने देगा तब कुछ बोलूंगा ना मैं। निधु ने वरदान से सवाल करते हुए पूछा। लेकिन डैड, आप रिजॉर्ट में क्या कर रहे थे? सॉरी निधु, ये पूछने का राइट तुम्हारा नहीं है। और मेरा? मेरा भी पूछने का कोई राइट नहीं है वरदान। बिल्कुल नहीं है निहारिका, ये पूछने का राइट ना तुम्हारे पास है, ना मोम डैड के पास, और ना ही निधु के पास। इनफैक्ट दुनिया में ये राइट किसी के पास नहीं है सिवाय मिसिस वीराना के। वरदान ने निहारिका को घूर कर देखते हुए ये बात कही और अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। माया भी ऊपर अपने रूम में आ गई। वरदान ने अपने फोन पर अपने पीए को कॉल करते हुए कहा, मैडम मेरा एक काम करो, इंडिया के एक आईटी जायसवाल कंपनी के मार्केट में जितने शेयर्स हैं सब खरीद लो। मुझे ये काम आज शाम तक ही हुआ चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। और याद रखना, कोई भी इन जायसवाल को सपोर्ट ना करे। माया अभी रूम के अंदर दाखिल भी नहीं हुई थी, लेकिन वरदान को फोन पर बात करता सुन वहीं रुक गई। फिर माया रूम के अंदर आई तो वरदान ने मैडी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो वरदान आज शाम को अर्श के मोम डैड की पार्टी, माया पूरी फैमिली पार्टी में जा रही है। अगर हम पार्टी में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से वो निधु के होने वाले इन लॉज भी हैं। तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना। ओके ठीक है वरदान। शाम को सब पार्टी में पहुंच चुके थे। हालांकि माया और वरदान दोनों पार्टी में देरी से पहुंचे, पर दोनों ही कमाल लग रहे थे। देखने वालों की नजरें तो बस उन्हीं पर ठहरी हुई थी। हेलो मिस्टर एंड मिसेस वीराना, हाउ आर यू? वी आर फाइन मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। यू से यू बोथ लुक गॉर्जियस मिस्टर एंड मिसेस वीराना। कॉम्प्लीमेंट मिलने पर माया और वरदान दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एक साथ बोले, थैंक यू। अरे वरदान, माया, बेटा तुम दोनों कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। मम्मा, मैं तो कब की रेडी थी, यहीं ऑफिस से लेट आए हैं, इनसे पूछो। वरदान ने एक नजर घूरते हुए माया को देखा तो माया वहीं चुप कर गई। एक्सक्यूज मी एवरीवन, अटेंशन प्लीज, वी स्टार्ट अ कपल डांस, सो प्लीज क्लैप फॉर मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, मिस्टर एंड मिसेस राठौड़, मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री, मिस्टर एंड मिसेस खुराना, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, एंड लास्ट मिस्टर वीराना एंड निहारिका सूर्यवंशी। निधु ने सब गेस्ट के सामने ही डांस के लिए नाम अनाउंस कर दिए। नाम सुनते ही माया का पारा 7वें आसमान पे जा चढ़ा। ये लड़की मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। अब सबके सामने मना भी नहीं किया जा सकता था, तो सारे कपल स्टेज पर चले गए। वरदान निहारिका को लेकर स्टेज पर आ गया। सबका डांस स्टार्ट हुआ तो माया ने निधु को घूर कर देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। माया भी निधु की तरफ देखकर फिर हल्का सा मुस्कुरा दी और 2 कदम पीछे खड़े अर्श के पास चली गई। अर्श, मे आई डांस विद यू प्लीज? अर्श माया की तरफ देखने लगा। मैं? हाँ अर्श, प्लीज। एक्चुअली ना मेरे डांस को बहुत दिल कर रहा है, तो ऊपर तो बिना किसी पार्टनर को लिए जा नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ। माया ने ये बात इतने दिलकश अंदाज में कही कि अर्श मना ही नहीं कर पाया। वो तो बस माया की आंखों में खो सा गया और माया के साथ स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। माया को अर्श के साथ डांस करता देख निधु की शक्ल देखने लायक थी। माया वरदान को निहारिका के साथ देख रही थी और वरदान की नजर अर्श पर थी, जो माया को देख रहा था। वरदान ने सिर्फ आंखों से कबीर को डांस करते हुए इशारा किया। कबीर तो साक्षी के साथ डांस कर रहा था।
तो उसने स्टेज से नीचे नजर घुमाई। नजर घूमने के बाद कबीर की नजर सबीर पर जा टिकी, जो ड्रिंक करने ही वाला था, लेकिन अपने बाप की नजर पड़ते ही रुक गया। कबीर ने सबीर को आंखों से और उंगलियों से कोड लैंग्वेज में कोई इशारा किया, तो सबीर ने आंखें हाँ के इशारे में झपका दी। सबीर ने डीजे वाले के कान में कुछ कहा और डीजे वाले ने सॉन्ग चेंज करते हुए कहा, नाउ लेट्स चेंज द पार्टनर्स। और ऐसे बोलते ही सब कपल्स ने अपने फीमेल पार्टनर्स को घुमा दिया और माया वरदान के पास, निहारिका कबीर के पास, साक्षी श्लोक के पास, आस्था अरमान के पास, तमन्ना मिस्टर सिंघानिया के पास और मिसिस सिंघानिया अर्श के पास आ गई। वरदान और माया दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। ए जी, दोनों डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माँ बाप की नजर कभी अपने बच्चों को नहीं लगती वसु। अरविंद की बात सुनकर वसुंधरा हल्का सा मुस्कुरा दी। डांस खत्म होने के बाद सब स्टेज से नीचे आ गए। पार्टी खत्म होने के बाद सब घर को ही जा रहे थे कि अर्श ने आवाज दी, मिस्टर वीराना रुकिए, एक्चुअली आज रात आप सब घर नहीं जा सकते। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वरदान ने कबीर की तरफ देखा और बाकी सब ने एक दूसरे की तरफ। वो मैंने आप सबके लिए एक पार्टी ऊपर टेरिस पर रखी है जिसमें सिर्फ आप कपल्स ही होंगे, मीन्स आपकी अपनी फैमिली। वरदान ने अर्श की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? वो आपके लिए सरप्राइज है, आप ऊपर तो चलिए ना एक बार। लेकिन सरप्राइज मेरे लिए? ओहो वरदान, अगर अर्श इतना इंसिस्ट कर रहा है तो एक बार चल के ऊपर देख ही लेते हैं, चलना। कबीर की बात सुनकर वरदान ने कबीर को घूर कर देखा। कबीर ने वरदान का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरिस की तरफ ले गया और फिर पीछे पीछे श्लोक, अरमान, आस्था, तमन्ना, साक्षी, निहारिका और माया भी वहां ऊपर आ गई। ऊपर टेरिस इतना खूबसूरती से सजा हुआ था जैसे वहां किसी चीज की सेलिब्रेशन। टेरिस के सेंटर में नीचे बड़े बड़े मखमली गद्दे बिछे थे जिसके ऊपर मखमली ही बेडशीट बिछी हुई थी। ढेर सारे पिलोज भी थे। साइड्स में खाने के लिए स्नैक्स और जूस, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई थी। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया ने पीछे से आते हुए कहा, तो कैसी लगी आप सबको ये हमारी छोटी सी गेट टुगेदर? लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी मिस्टर आहिर? कम ऑन यार वरदान, अब हम सब रिश्तेदार बनने वाले हैं यार, अब तो ये फॉर्मेलिटी छोड़ दे प्लीज। आज मौका मिला तो सब मिलकर एक साथ बैठकर खूब एंजॉय करेंगे। कबीर ने गद्दे के ऊपर अपनी धाक जमाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सब आकर राउंड सर्कल में एक साथ बैठ गए। तो आज कुछ प्रोफेशनल नहीं होगा, सब पर्सनली एंजॉय करेंगे। मैंने ठीक कहा ना कबीर? आखिर की बात सुनकर कबीर ने कहा, मैं तो ऐसी एंजॉयमेंट के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ यार। अरमान ने तपाक से बोलते हुए कहा, तो ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सब ना ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। नहीं, हम कोई बच्चे थोड़े हैं जो ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे, वरदान ने अरमान को घूरते हुए जवाब दिया। हाँ अरमान भैया, बहुत अच्छा आइडिया, सब खेलते हैं। माया ने अरमान की बात में अपनी हाँ मिला दी। नहीं, मैंने कहा ना। वरदान ने माया को भी घूरकर चुप करा दिया। कबीर ने वरदान का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा दिया। अबे चल बे साले, ड्रामा मत कर, हम सब खेलेंगे और तू भी खेल रहा है। कबीर ने साइड से बोतल पकड़ते हुए वरदान से ये बात कही। अच्छा जी, तो मेरे बिना ही ट्रूथ एंड डेयर खेला जा रहा है? सबने एक नजर पीछे घुमाकर देखा तो वरदान, कबीर, श्लोक और अरमान चारों फुर्ती से जाकर ऋतिक के ऊपर झपट गए। अबे साले, तू तू कब आया और आने से पहले बताया भी नहीं? चारों ने ऋतिक को ऐसे जकड़ा था जैसे कोई जादू का जिन उनको मिल गया हो। ऋतिक के साथ ही उसकी बीवी भी थी, वरोना। लेकिन सबको ऐसे ऋतिक के ऊपर जंगलियों की तरह झपटता देख वरोना ने ऋतिक से 7 कदमों की दूरी बना ली। अबे सालो छोड़ो मुझे, मेरी बीवी सामने खड़ी है। तो साले हम कौन सा तेरी बीवी से डरते हैं? क्यों वरोना, आप लोगों की आपस की बात है, आप खुद ही निपटाओ। मैं साक्षी, आस्था और तमन्ना से मिल लूं जरा। साक्षी ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बाप रे, क्या इज्जत का फालूदा किया इन सबने मिलकर बेचारे का। साक्षी दीदी, वैसे ये है कौन? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए माया की बात का जवाब दिया। इट्स ओके माया, अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूँ। वो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है कि मेरी तारीफ कोई और करे। कुछ लोग आवाज नहीं लगाते मगर फिर भी हर मौके पर साथ मिलते हैं, आखिर उन्हें ही तो कहते हैं खास दोस्त।
हाँ जी, तो फिर कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, पार्ट थोड़ा-सा देरी आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पाँव में लग गई थी, तो इस वज़ह से पार्ट थोड़ा-सा लेट हो गया। मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आपके लिए मेरी पहली बीवी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ सकूँ, पर उसके लिए आप सबको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो और इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।